कितने भी स्मार्ट रहें, कितने भी कुछ रहे, उससे नहीं होगा। आप जितने हार्ड वर्क है वही इस चीज़ को पे करें। जैसे अभी तक करते आई हो वैसे ही आगे इससे भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जब डॉक्टर होगा। बन जाएंगे अपने लोकल में क्षेत्र में सेवा करनी है या बाहर विदेश वगैरह, डॉक्टर बनना आपकी ही ख्वाहिश थी, माता पिता क्या चाह रहे बेटियां जो है वो किसी मायने में बेटों से कम हैं? नहीं और होती। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि नीट जैसा हायर एग्ज़ाम का रिजल्ट शाया कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुपरी की कई ऐसी बेटियों ने, कई ऐसे बेटों ने, कई ऐसे लाल ने बेहतरीन नंबर हासिल किया, बेहतरीन कामयाबी हासिल की है और अपनी मेहनत कोशिश के बदौलत अपने नाम का परचम लहराया है। इस वक्त हम मौजूद हैं विजय अग्रवाल जी के घर पर। देख सकते हैं ठीक हमारे बगल में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो इनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी इस देश को एक ऐसी बेटी देने का काम किया है जो आगे चलकर एमबीबीएस बनकर, डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने का काम करेंगी और लोगों की खिदमत करने का काम करेंगे। जी हाँ, बड़ी खुशी की बात है हम तमाम लोगों के लिए, हम तमाम पुपरी वासियों के लिए, पुपरी के बाशिंदगान के लिए, कि पुपरी की बेटी सिद्धि अग्रवाल जो विजय अग्रवाल जी की बेटी हैं, साहबजादी हैं, उन्होंने इस मर्तबा नीट के एग्ज़ाम में 671 नंबर हासिल करके अपने माता पिता सहित पूरे ज़िलावासियों का नाम रोशन किया और सर फख्र से बुलंद किया है। इनसे हम बात करेंगे किस तरह की मेहनत इन्होंने की है, ये कामयाबी के पीछे क्या राज है, क्या जादुई मंत्र है, और ख़ास तौर से जो बच्चे बच्चियाँ अभी तैयारी कर रही हैं, जो छात्र छात्राएँ अभी नीट एग्ज़ाम पास करने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए क्या जादुई मंत्र है, क्या फार्मूला है, ये तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। आपकी मुलाकात कराते हैं सिद्धि अग्रवाल से। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद उर्दू न्यूज़ बिहार की पूरी टीम की जानिब से। थैंक यू सर। ये जो कामयाबी मिली है, सबसे पहले हम ये सवाल का जवाब लेना चाहेंगे कि इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? सबसे पहले अपने पापा को देना चाहूँगी, क्योंकि मतलब मेरे ये ऐसा कुछ प्लान नहीं था पहले कि हाँ मेडिकल लाइन में जाना भी है मुझे। तो उससे पहले कि हाँ ऐसा कुछ फोर्स नहीं था मेडिकल कि मुझे मेडिकल ही करना है, बट मेरा मन था कि मैं मेडिकल में लूँ और लोगों की सेवा करूँ या फिर ऐसा। और फिर उसके बाद पापा को भी एक मन था कि हाँ कोई एमबीबीएस करे। फिर पापा ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। ऐसा नहीं है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने ड्रॉप भी लिया है। तो हर जब भी ड्रॉप लिया तो ऐसा नहीं सिर्फ मार्क्स आए तभी उन्होंने सपोर्ट किया है। जब मेरा फेलियर भी था तो भी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है। तो उनको सबसे बड़ा श्रेय जाता है, मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली को, मम्मी पापा को, मेरे फ्रेंड्स को भी, क्योंकि आप जैसे सराउंडिंग में रहते हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, रात दिन एक करना पड़ा होगा, कुछ बताएंगे किस तरह की मेहनत की गई? हाँ, अब जैसे अगर ऐसा नहीं है कि एक दिन रात में जग रहे हैं और नेक्स्ट दिन पूरा सो रहे हैं। आपको 2 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन हर रोज़ 2 घंटा पढ़ना है। ऐसा नहीं है आज 10 घंटा पढ़ लिए, कल 1 घंटा पढ़ रहे हैं। तो जितना भी घंटा है हमेशा कंसिस्टेंसी बना के रखना, एग्ज़ाम देना, जो आपके टीचर बता रहे हैं उस चीज़ को फ़ॉलो करना। उस अच्छा, मेडिकल ही क्यों? और भी बहुत सारा लाइन है, यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना है, आईएएस बनना है, कोई बोलता है हम नौजवान बनेंगे, जवान बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, मेडिकल ही क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि इससे आप पर्टिकुलरली कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंसान के साथ। आप सेवा कर सकते हैं उनकी, अगर आप करना चाहें। आप इंडिया को भी, अपने कंट्री को भी कंट्रीब्यूट करेंगे इस चीज़ में। बाकी सब प्रोफेशन में ऐसा नहीं है कि वो बेकार हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया के लिए, लेकिन एक सेवा करने का भाव जो रहता है वो मुझे लगता है कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा कर। डॉक्टर बनना आपकी ही ख्वाहिश थी, माता पिता क्या चाह रहे मम्मी पापा भी वही चाह रहे थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। हैं? डॉक्टर ही बनना। हाँ, पापा का ऐसा कुछ नहीं कि हाँ आपको यहीं बनना है। पापा बोले थे तुम्हें जो भी बनना है बनो, उस चीज़ में सपोर्ट कर रहे थे। बट हाँ मेरा मन था कि मैं डॉक्टर बनूँ। एक बात बोलना चाहेंगे, बुरा नहीं मानिएगा, डॉक्टर बन के लोगों की ज़्यादातर ख्वाहिश होती है लोगों को लूटना, ज़्यादा पैसा कमाना, दौलत कमाना, इमारतें खड़ी करना, क्या नियत है? नहीं, ऐसा कोई नियत नहीं है कि लोगों को लूटा जाए। लेकिन मैं जैसे लोग कैंपिंग भी करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो अपने हफ्ते में 1 दिन निकाल के 2 दिन निकाल के कैंपिंग करते हैं, गाँव वगैरह में जाते हैं कि लोगों को फ्री का वहाँ पे कैंपिंग लगाते हैं, वहाँ पे विलेजर्स की मदद करते हैं। तो फिर मैं भी सोची हूँ कि हाँ अगर मैं उस पोस्ट पे गई तो मैं भी ऐसा करूँगी, लोगों की मदद करना और होगा तो करूँगी वहाँ पे। कितनी मरतबा में ये कामयाबी मिली है? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और हाँ। क्या कहना चाहेंगे? हम ख़ास तौर से उन लोगों के लिए सवाल पूछना चाह रहे हैं जो बच्चे अभी भी कामयाब नहीं हुए, 4 मरतबा दे चुके हैं, फोर्थ, थर्ड, 5, उनके लिए क्या जादुई मंत्र है, कुछ बताएंगे? हार्ड वर्क ही है।
आप कितने भी स्मार्ट रहें, कितने भी कुछ रहे, उससे नहीं होगा। आप जितने हार्ड वर्क है वही इस चीज़ को पे करेगा। आप कितना एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, सिर्फ थ्योरी से भी नहीं होगा। आप कितना टेस्ट दे रहे हैं, आपके टीचर्स कैसे हैं, आप टीचर्स के पाथ पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। क्योंकि हम लोग के जो, मैं गोल में पढ़ी हुई हूँ, गोल विलेज था पटना में, तो वो लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ में मेरे को सपोर्ट किए थे कि कहाँ पे वो लोग जानते थे कि बच्चा कहाँ पे वो हो रहा है, कहाँ पे गिर रहा है, कहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उन्होंने उस पैटर्न में ही टेस्ट, सर का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, उन्होंने वैसे ही टेस्ट लिया था, रात में भी टेस्ट लिया था, हमारी सरप्राइज टेस्ट करके आते थे वहाँ पे। तो कभी भी आप रेडी रहें उस टेस्ट के लिए, तो सर का बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट था। कितना नंबर मिला? 671। अभी मंजिल आसान नहीं है, अभी बहुत दूर सफ़र करना है। आगे की किस तरह की कोशिश, किस तरह की मेहनत की जाएगी? जैसे अभी तक करते आई हूँ वैसे आगे इससे भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो वो करूँगी उस चीज़ के लिए। अगर यहाँ तक पहुँची तो आगे पहुँचूँगी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, आप तो अब डॉक्टर बन जाएंगी भाई, आपका स्टेटस भी बड़ा हो जाएगा, और लेकिन आप लोकल क्षेत्र से आती हैं, पुपरी से हैं। एमबीबीएस बन के उसके बाद एमडी बनना है, एमएस बनना है, बहुत सारा आगे तो मतलब एक समंदर की तरह है, अता है। क्या करना है उसके बाद जब डॉक्टर बन जाएंगे? अपने लोकल में क्षेत्र में सेवा करनी है या बाहर विदेश वगैरह का सफ़र करना है? नहीं, ऐसा अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने कि आगे क्या करना है, बट हाँ कोशिश करूँगी कि यहीं पे रहूँ। मैं बिहार में ही रहना पसंद करूँगी। बिहार के लोगों की सेवा हाँ, करना है। कि यहाँ पे जो भी, ऐसा नहीं है कि तुरंत अगर कुछ भी होता है यहाँ पे तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो बहुत ऐसा नहीं है कि सब कुछ अफोर्डेबल होता है सबके लिए, सब वो कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे ही रह करके लोगों की सेवा करना चाहूँगी, क्योंकि अगर अपने ही सर में अगर कुछ रहेगा तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, वाकई पुपरी में अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, और ये तमाम नौजवान जब पढ़ करके निकलेंगे, एमबीबीएस और एमडी बनेंगे, तो वाकई आपकी और आपके इलाके की सेवा करेंगे। तो इसलिए आप लोग से भी गुजारिश करते हैं कि इनके लिए दुआ करें। हम इनके पिता विजय अग्रवाल जी से ही बात करने की कोशिश करेंगे। क्या महसूस कर रहे हैं, बिटिया कामयाब हुई? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। और जब बच्चे अच्छा करते हैं तो गार्जियन को असली संपत्ति वही है, पैसा नहीं है। जब बच्चे खूब बढ़िया करते हैं तो असली धन वही है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्चा सफलता करे और उस सफलता को अच्छे कार्य में लगाए। हमारी यही है ना, सो माने सलाह हर समय बच्चों को रहती है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, अगर ये डॉक्टर बनी है तो माने पैसा के अभाव में उसका इलाज नहीं रुकना चाहिए। तो अच्छे सलाह देते हैं, अच्छा काम करे। कितने लोगों की फैमिली है आपकी, कितने बच्चे बच्चे हैं? जैसे 4 बच्चे हमारे हैं, 3 लड़की 1 लड़का। 3 लड़की है। उनको तीनों लड़की क्या करती हैं, पहले हम आप ये बताइए, और उन लोग गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चियों से भागते हैं? ये हमारी सबसे छोटी लड़की है जो अभी नीट कंप्लीट की है। एक हमारी बीच वाली लड़की है जो आर्किटेक्ट इंजीनियर है हैदराबाद में। और बड़ी वाली लड़की यूपीएससी का तैयारी कर रही है। इसी महीने 16 तारीख को उसका एग्ज़ाम है। तीनों कामयाब। हाँ, तीनों कामयाब है। बहुत अब उनको संदेश दीजिए, आप मैसेज दीजिए, जो गार्जियन, जो माता पिता ख़ास तौर से बच्चियों को नीची निगाह से देखते हैं, ये हमारे समाज की बदकिस्मती है। हालांकि बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, अब बच्चियों से मोहब्बत हुई है, लेकिन एक ज़माना ऐसा था जो माजी का, जो बच्चियों से लोग खार खाते थे। लेकिन अब क्योंकि नारा भी दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी पढ़ाइएगा तो एक बात जान लीजिए, पूरा समाज पढ़ता है। एक लड़का पढ़ा तो एक अफराद पढ़ा, एक मर्द पढ़ा तो एक अफराद पढ़ा, और जब एक बेटी पढ़ती है, एक औरत पढ़ती है, एक महिला पढ़ती है, तो पूरा ख़ानदान, पूरा समाज पढ़ता है। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहते हैं कि बेटियां जो है वो किसी मायने में बेटों से कम नहीं होती है। दोनों में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। बेटी, जहाँ तक मेरा मानना है कि बेटी जो है उसका जो प्यार है बेटा से बेसी अपने माँ बाप से प्यार करती है। उसका प्यार कभी ज़िंदगी में कम नहीं होता। तो अगर किसी को लड़की है तो ये नहीं समझे, वो समझे कि लड़का से भी बढ़ के है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम
तफरका पैदा नहीं करना चाहते हैं बेटा और बेटी में, लेकिन क्या हमारी बेटियां क्या बेटों से कम हैं? आप देख सकते हैं अभी के वक्त में हमारी बेटियां जो है, हमारी बहन जो है, वो एक से एक देश के लिए गोल्ड मेडल वगैरह ला रही हैं और इल्म, तालीम, फ़न, अपने हुनर की बदौलत आपके मुल्क, आपके देश का नाम रोशन कर रही हैं। और आपको बता दें फिर से, यहाँ जो अभी मकसद था सिद्धि अग्रवाल से बात करने का, ये ख़ास मकसद सिर्फ इतना था कि उन बच्चियों को, उन बेटों को एक संदेश देना था, एक मैसेज देना था कि मेहनत करें, कोशिश करें। 3rd अटैम्प्ट में इन्होंने अपना एग्ज़ाम पास किया है, 671 नंबर प्राप्त किया है। तो आप भी मेहनत करें, जितनी मरतबा भी हो, हिम्मत नहीं हारें, एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इसी तरह की ख़बरों के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है दौलतमंद जाहिल से। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी, जहां आयुष्मान कार्ड धारकों का निशुल्क इलाज किया जाता है, जैसे हर्निया, हाइड्रोसील, अपेंडिक्स, पाइल्स, पित्त की पथरी इत्यादि जैसी बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 8434232577, 8434232577।